हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्रेन सिटी। चलिए आज हम लोग क्लास 11th का पढ़ाई करते हैं फिजिक्स का सिग्निफिकेंट फिगर। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है 11th में, मतलब 11th क्या फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, ये सब में थोड़ा यूज होता है। इन सब के बारे में नॉलेज चाहिए। मैथ में भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर, अप्रोक्सीमेशन, ये सब के बारे में नॉलेज रहना चाहिए। तो क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर? सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? दोज सिग्निफिकेंट फिगर आर नॉर्मली those digits in a measured quantity which are known about which we have confidence in our measurement plus one additional digit that is uncertain। मतलब कहने का मतलब कि अगर कोई पॉइंट है, मतलब कि कितना उसका सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे देखते हैं हम लोगों को बोलता है कि 5 सिग्निफिकेंट 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे निकालने के लिए, तो उसी को हम लोग, तो इसका रूल क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर का? क्या होता है रूल? फर्स्ट रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट होता है। जैसे एग्जांपल 3 2 5 7 9 है, तो कितना सिग्निफिकेंट है फिगर बच्चे? 5 है। सेकेंड रूल क्या है? ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, मतलब दो ऑल जीरोज, मतलब दो नॉन जीरो डिजिट है, दो नॉन जीरो डिजिट है, उसके बीच में जितना भी जीरोज होगा वो सारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो क्या लिखें? ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जैसे 1 0 0 0.05 है, डेसिमल से मतलब नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 सिग्निफिकेंट हो जाएगा। जैसे किलोमीटर में, जीरो ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब अगर लेफ्ट साइड, अगर नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में बहुत सारा डिजिट, बहुत सारा जीरोज दिया हुआ है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। जैसे 0 0 3 4 7 8 9 है तो 5 होगा, 0 0 0 4 3 7 9 है तो कितना होगा? 4 होगा, क्योंकि इसके आगे जितना जीरोज दे उससे हमको मतलब नहीं है, मतलब नॉन जीरो डिजिट जितना है उसको कर दीजिए, वही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। फिर जीरोज टू द लेफ्ट साइड of the first non-zero digit between left or right side of the decimal point are not significant। मतलब ये बोला कि अगर लेफ्ट साइड, मतलब नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में अगर डेसिमल पॉइंट भी है, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में राइट में भी जीरोज है, तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। जैसे 0.0028 है, तो हम इसको देखिए, जीरो के लेफ्ट, जीरो पॉइंट डेसिमल के लेफ्ट जीरो हो गया, राइट भी दो जीरो हो गया, तो ये दोनों को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ 28 क्या हो गया? सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। यहाँ पे 3 जीरो है डेसिमल के लेफ्ट में और 2 जीरो है डेसिमल के राइट में, वो उसको भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 304079। सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, ठीक है? तो ये हम लोग 4 रूल देते हैं। चलिए देखें हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 5 देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का। क्या बोले थे? जीरो टू द राइट साइड ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर। अगर मान लेते हैं कि राइट साइड में, नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में अगर जीरोज होता है तो उसमें बहुत सारा केस है। केस फर्स्ट क्या है? सिग्निफिकेंट अगर फिगर होगा इफ इज लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट। देखिए 3 7, अगर जीरो के लेफ्ट साइड में सिग्निफिकेंट फिगर है तो ये सारा क्या हो जाएगा? मतलब जीरो के लेफ्ट साइड में नॉन जीरो डिजिट है, मतलब ये सारा क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट हो जाएगा। देख लीजिए ये 6 है और ये 7 है, इसको काउंट कर लेंगे। अगर ये क्या होगा नेक्स्ट में? नॉट सिग्निफिकेंट फिगर इफ राइट साइड डेसिमल पॉइंट। अगर नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में डेसिमल पॉइंट है, उसके बाद में जितना जीरोज होगा उसको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। इसको बार बार देखिएगा, यहाँ डेसिमल नहीं था, यहाँ डेसिमल है, तो सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा इसका? 3 हो जाएगा। अब क्या बोले? नॉट सिग्निफिकेंट होगा इफ इज ए नंबर, अगर वो सिग्निफिकेंट फिगर है
सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा जब वो एक काउंटिंग नंबर है। सिग्निफिकेंट फिगर है तो देखिए जैसे कि 1 2 8 4 7 4 0 है, काउंटिंग नंबर है, कोई नंबर है तो सिग्निफिकेंट फिगर ये सिर्फ 5 होगा, जीरो को छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर देखे तो 7 है, जीरो को छोड़ देंगे। मतलब क्या आया बात समझ में कि अगर नंबर नहीं रहेगा तो वो सिग्निफिकेंट फिगर ऑल हो जाएगा, सारा तब ले लेते हैं। ये अगर काउंटिंग नंबर नहीं होगा, बोलेगा कोई काउंटिंग नंबर 1 करोड़ 2 करोड़ 1 लाख ऐसे बोलेगा, अगर उस टाइप का नहीं होगा तो उसको हम लोग काउंटिंग नंबर नहीं होगा तो टोटल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाता है। लेकिन काउंटिंग नंबर है इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, इधर का नहीं लेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा, सिग्निफिकेंट इट कम्स फ्रॉम मेजरमेंट। अगर कोई मेजरमेंट से आ रहा है, क्या बोले नंबर है तो नहीं लिए, लेकिन अगर वही मेजरमेंट से आ गया तो देखिए ले लिए ना, 7 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। जैसे यहीं पे ये रहता 1 5 0 0 4 3 7 0 0 0 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाता है बच्चे, 13 हो जाता है। पावर ऑफ 10 इज नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब अगर 10 के पावर में कोई नंबर लिखा हुआ है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। जैसे 8 2 3 और 10 पे पावर 5 है तो इसका सिग्निफिकेंट क्या होगा, ये सिर्फ 3 होगा। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा रूल देख लेते हैं राउंडिंग अप का। राउंडिंग अप में रूल क्या होता है कि हम लोग देखते हैं ना कि डेसिमल के बगल में अगर 5 से ज्यादा होता है तो उसको एक जोड़ लेते हैं, 5 के बराबर होता है तो भी एक जोड़ लेते हैं। हाँ, लेकिन 5 के अगर डेसिमल पॉइंट के जस्ट पहले कोई इवन नंबर है, उसके बगल डेसिमल के बाद कोई 5 है, तब 1 नहीं ऐड होगा, सिर्फ ऑड में ऐड होगा। देखिए तो हम पहले रूल समझाते हैं। देखिए, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज स्मॉलर देन 5, अगर 5 से छोटा है तो देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज, अनचेंज होगा। जैसे 20.4 है तो 20 लिख लेंगे, मतलब 5 से कम है तो उसको हम लोग एक नहीं जोड़ेंगे। समझ में आया राउंडिंग अप में। सेकंड में क्या होता है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज ग्रेटर देन कितना होना चाहिए 5, द प्रीसीडिंग डिजिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज बाय 1। मतलब अगर डेसिमल पॉइंट के बगल में 5 या 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है तो आगे वाला डिजिट उसके क्या होता है, एक बढ़ जाता है, एक बढ़ जाता है। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग कैसे बोले, कैसे बढ़ जाता है देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग लेते हैं 10 पॉइंट मान लेते हैं ना, 10.9 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं अप्रोक्स। क्या लिख सकते हैं, 11। फिर जैसे एग्जांपल में अब ले लेते हैं 1376 पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे 7 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चे, ये 1377 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। और यहाँ पे इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 से कम है, फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1। अगर इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलो बाय नॉन जीरो डिजिट है तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा। फिर देखिए इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज इफ इट इज इवन। बोले थे ना कि अगर जस्ट उसके आगे इवन नंबर है और उसके जस्ट बगल में 5 या 5 से कम है, या तो आगे वाला में एक डिजिट नहीं बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ेगा, उसी तरह चेंज नहीं होगा। जैसे 9.21 देखिए 9.214503 है तो 9.214503, 2 को हटा दिए, फिर देखिए तो यहाँ फिर 3 को हटा दिए, फिर देखिए तो किसको हटा दिए बच्चे, 0 को हटा दिए, देख लीजिए यहाँ 0 से फिर 5 को हटा दिए तो देखिए तो ये 4 ही रह गया, क्योंकि 5 के आगे जस्ट इवन है तो एक नहीं बढ़ेगा। अगर इवन है तो, अगर वही ऑड रहेगा तो बढ़ जाएगा। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाय क्या हो जाएगा 1 इफ इट इज ऑड होगा। जैसे इसी को हम ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं एग्जांपल में देखिए 9.214503 है तो ये इसको हम लोग 9.214503, इसी को 9.21450, इसी को फिर कर रहे 9.212145, फिर इसी को हम लोग 9.215 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। अगर ये ऑड होता तो कहाँ पे ऑड होता, तो यहाँ पे। इसको हम लोग 5 कर लेते हैं, ये ऑड है, ये 5 है
देख लीजिए ऑड है 5, ये भी 5 है, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग देखिए सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ पढ़ लिए। आप लोग के लिए क्या है, आप लोग के लिए एक होमवर्क है, ये होमवर्क है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आप लोग को जो भी वीडियो अपलोड हो लेटेस्ट मिल जाए। बिना आप लोग सब्सक्राइब किए पढ़ते हैं, मेरा एनर्जी बूस्ट कैसे होगा? आप ही लोग के कारण ना होगा। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तब तो मेरा एनर्जी बूस्ट होगा। लाइक सब्सक्राइब करने से आप लोगों का क्या हो जाएगा, कुछ डाटा तो लग ही रहा है, पढ़ ही रहे हैं, इसी कारण से आप थोड़ा मेहनत कीजिए। आप लोग मेहनत कीजिए, नोट्स बनाइए ईमानदारी से, एकदम जुनून लाइए। जुनून जैसे एक मतलब एक मुहावरा क्या है, मतलब मुहावरा कहते हैं, मान लेते हैं ना, शायरी ही हम आप लोग को सुनाते हैं। जुनून लाइए, जुनून मतलब जिसके बारे में देखते हैं, मतलब हम कोई भी चीज के बारे में सोचते हैं, अगर सोचेंगे कि आईआईटी करना है, जेईई मेंस करना है, नीट करना है, एनडीए करना है, जुनून से उसके एकदम रंग में रंग जाएंगे, तो सारी कायनात एकदम पूरा करने में आपका सपना लग जाएगा। जैसे है क्या शायरी, जैसे सुबह लिखेंगे शाम लिखेंगे, हर पल तेरा नाम लिखेंगे, वह पेन भी दीवानी हो जाएगी जिस पेन से तेरा नाम लिखेंगे। इसी कारण से नाम लिखिए पेन से, एकदम अच्छे से अपने ड्रीम्स का, सपना का, कि हमको इसको अचीव करना है। चलिए, थैंक यू।